कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेपिया के बारे में। फाइलम मोलस्क, ये सीरीज टेक्सोनॉमी की सीरीज में फाइलम मोलस्क चल रहा है। सो हमने पिछली वाली वीडियो में हमने यूनियो एंड पाइला के बारे में डिस्कस किया। इस वाली वीडियो में हम सेपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कॉमन नेम कटल फिश होता है और इस वाली वीडियो में हम इसकी मॉर्फोलॉजी, इंक ग्लैंड इसके अंदर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और देन बचेंगे थोड़े बहुत मोलस्क, उसके एग्जाम्पल के कॉमन नेम वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये इसका इमेज कुछ इस प्रकार से होता है, डायग्राम। ओके, सो ऊपर हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट के ऊपर ये यहाँ पे सो आप ओरल आर्म्स देख रहे हो, ये आर्म्स होते हैं यहाँ पे सेपिया में। एंड यहाँ पे ये आप टेंटेकल देख सकते हो, लार्ज टेंटेकल है वन पे यहाँ पे। ओके, एंड ये यहाँ पे आई है। ओके, और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में जो बनाया है, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे लेटरल फिन है ये। ओके, लेटरल फिन या फिर हम बोल सकते हैं पैरापोडियम। ओके, सो ये पैरापोडियम है। एंड यहाँ पे जो टेंटेकल हमने बनाया है उसके नीचे की साइड में यहाँ पे हम शक्कर देख रहे हैं, शक्कर से। ओके, एंड यहाँ पे जो ओरल आर्म्स होती है यहाँ पे भी है, शक्कर से। ओके, सो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये कॉलर भी है, हेड, कॉलर एंड ट्रंक वाला पार्ट है। ये हेड वाला पार्ट है, ये कॉलर, एंड ये यहाँ पे ट्रंक वाला पार्ट है। ओके, सो 3 बॉडी सेगमेंट हम देख रहे हैं। ओके, एंड इनमें ल्यूमिनिसेंस भी है, वो देखने को मिलता है। सो अब देखते हैं इसकी इंक थोड़ी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं। ओके, सो फनल या फिर साइफोन इसमें होता है, सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। ओके, सो एक काइंड ऑफ लार्ज कोनिकल टाइप से मस्कुलर ट्यूब होती है। ओके, यहाँ पे जो कि नेक के पास में होती है, बियॉन्ड नेक होती है। ओके, जो कि मेंटल कैविटी में ओपन होती है। एक फनल की अगर हम बात करें, साइफोन की। ओके, सो ये एक लार्ज कोनिकल शेप का एक मस्कुलर ट्यूब होती है, साइफोन, जो कि बियॉन्ड नेक यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड ओपन होती है इनटू मेंटल कैविटी में। ओके, मेंटल कैविटी में ये ओपन होती है। अब बात करें अगर स्किन की, अगर हम बात करें, सो यहाँ पे स्किन के अंदर यहाँ पे डर्मिस, ऊपर की लेयर डर्मिस होती है। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रोमेटोफोर, यहाँ पे पिगमेंट्स वो होते हैं, क्रोमेटोफोर और ईरिडोसाइट्स हम बोल सकते हैं। क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट्स होते हैं कहाँ पे, ऊपर की जो स्किन की लेयर जिसे डर्मिस बोलते हैं वहाँ पे। ओके, एंड सेल की अगर हम बात करें, सेल जो आउटर कवरिंग जो सेल होती, सेल के बारे में बात करें या फिर उसकी स्केलेटन सेल के बारे में अगर हम बात करें, सो सेल है वो इंटरनल होता है, आउटर नहीं है। यहाँ पे इंटरनल यहाँ पे होता है काइंड ऑफ स्केलेटन, हम बनाएंगे इसका डायग्राम भी। एंड कैलकेरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकेरियस होता है यहाँ पे। एंड जैसे लिविंग पार्ट, जैसे टिश्यू सेल में, सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वैसे नहीं होते, यहाँ पे डेड होता है ये। ओके, सेल जिसे हम कटल बोन भी बोल सकते हैं, बिकॉज कटल फिश में है। ओके, एंड स्पोनी टाइप का होता है। ठीक है,
या फिर इसको हम बिल शार्पनर भी बोल सकते हैं। ओके, सो कैल्शियम इसका सोर्स होता है। तो यहाँ पे बर्ड वगैरह को केज वगैरह करने में यहाँ पे हेल्पफुल होता है। सोर्स टू कैल्शियम सोर्स टू केज्ड बर्ड। ओके, सो यहाँ पे अगर उसका डायग्राम बनाए सो कुछ इस प्रकार से सेल का अगर डायग्राम बनाए ओके, सो यहाँ पे सो कुछ इस प्रकार का है वो स्केल है, वो होता है सेल होता है, ठीक है। एंड नीचे नीचे यहाँ पे स्पाइन होती है सेल के, एंड यहाँ पे ये फ्रेगमो कौन है, एंड यहाँ पे प्रोओस्ट्रेकम है। सो ये कुछ इस प्रकार की सेल की मॉर्फोलॉजी है। अब बात करते हैं इंक ग्लैंड की। इंक ग्लैंड की अगर हम बात करें, इसकी शेप की अगर हम बात करें, इंक ग्लैंड की शेप है वो जो पियर जो होता है पियर शेप की होता है वो इंक ग्लैंड होती है। एंड इंक सेक यहाँ पे है वो होता है, अगर हम डायग्राम बनाए तो इसका यह कुछ इस प्रकार से ये सेक है, इंक सेक। ओके, इस प्रकार से सेक्स होते हैं इंक ग्लैंड में। एंड तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ये इंक ग्लैंड है, यहाँ से इंक सिक्रेशन है वो होता है। एंड यहाँ पे ये इंक डक्ट है, यहाँ से इंक है वो एक्स पाथवे है, इससे है वो यहाँ से इस पाथवे से होके इंक है वो सिक्रेट होती है, और यहाँ पे एनएस में खुल जाता है। सो एनएस के थ्रू यहाँ पे है वो इंक है वो सिक्रेट हो जाती है, जब भी प्रोटेक्शन के दौरान जब भी कभी वो उसको सिक्रेट करना होता है तब। ओके, और इंक सेक की हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें, सो पोस्टीरियर पार्ट की तरफ ओवर पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस पे। ओके, पोस्टीरियर नीचे नीचे वाला पार्ट पोस्टीरियर, ऊपर ऊपर वाला पार्ट एंटीरियर होता है। सो नीचे नीचे वाले पार्ट पोस्टीरियर की तरफ और वेंट्रल की तरफ। ओके, वेंट्रल सरफेस। ओके, और हमने देखा कि इसकी डक्ट है वो रेक्टम या फिर यहाँ पे एनस के पास में है वो खुलती है। ओके, सो ओपन बाय डक्ट डोर्सली। प्रेजेंट तो ये वेंट्रली होती है, लेकिन ऊपर ये इसकी डक्ट है वो आगे जाके वहाँ पे डोर्सल साइड में रेक्टम में है, क्लोज टू एनस, यहाँ पे है वो ये ओपन होती है डक्ट। ओके, एंड इंक ग्लैंड की अगर हम बात करें, सो ब्राउन और ब्लैक फ्लूइड है वो काइंड ऑफ है वो सिक्रेट होता है यहाँ पे। इनमें इसके इंक में क्या होता है, ये कलर किसकी वजह से होता है, मेलेनिन की वजह से होता है। सो इसके अंदर है वो मेलेनिन कंसंट्रेशन है वो हाई रहती है, ठीक है। यूज किसके लिए होता है, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन है, डिफेंस वगैरह में है वो यूजफुल होता है। ओके, इन ऑफेंस एंड डिफेंस। ओके, तो यहाँ पे हमने इंक ग्लैंड की बात की, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, सो बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की, बात करते हैं ग्लैंड्स की, क्या क्या ग्लैंड्स होती है यहाँ पे। फर्स्ट ग्लैंड होती है इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड। टू पेज होती है यहाँ पे। एक तो ग्लैंड की बात करें टू पेज यहाँ पे एंटीरियर साइड पे होती है, एंटीरियर सेलेवरी,
सिलेवरी ग्लैंड होती है एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, एंड यहाँ पे पोस्टीरियर सिलेवरी ग्लैंड भी होती है। ओके, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो पोस्टीरियर वन पेयर होती है, पोस्टीरियर में वन पेयर सिलेवरी ग्लैंड होती है, पोस्टीरियर सिलेवरी ग्लैंड। एंड इसकी और प्रिसाइज पोजीशन की बात करें, सो इन फ्रंट ऑफ लीवर ये होती है, ओके, लीवर के सामने। एंड ये ओपन कहाँ पे होती है, ओपन एट टिप ऑफ टंग, ओके, जो जीभ होती है, टंग होती है, उसके टिप में यहाँ पे ये ओपन होती है। और एंटीरियर सिलेवरी ग्लैंड की बात करें, ये भी वन पेयर होती है, ओके। एंड पोजीशन की बात करें, सो ऑन आइदर साइड ऑफ रेडियला, ओके। सो रेडियला टंग लाइक स्ट्रक्चर, टंग लाइक होती है ऑर्गन, और टंग लाइक टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ओके। सो उसके दोनों तरफ है ये ओपन होती है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइजन ग्लैंड भी होती है, यहीं से ही, जो कि पैरालाइज करने में काम में आती है। पॉइजन ग्लैंड पॉइजन सीक्रेट करेगी, यहीं से यहाँ पे पैरालाइज करेगी प्रे को, ओके। पॉइजन क्या करता है, टू पैरालाइज द प्रे, ओके। सर्कुलेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में है वो हार्ट आ जाता है। सो हार्ट इनमें है वो हार्ट, वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओके। सो एक तो इनमें वेंट्रिकल होता है 3 चैम्बर की अगर हम बात करें, एंड 2 ऊपर वाले जो ओरिकल्स है वो होते हैं। तो 2 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल का 3 चैम्बर्ड हार्ट है वो होता है। और सारे के सारे स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये एक रहा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्पिंडल शेप है, वो ओरिकल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो मैं ये आप देख सकते हो, ओके। सो ये स्पिंडल शेप है, वो हर्ट है यहाँ पे, ये स्पिंडल शेप है वो देख रहे हो, ठीक है, ओरिकल है। और उसी प्रकार से यहाँ पे स्पिंडल शेप या एक आप वेंट्रिकल देख रहे हो, और ये ब्रेंकियल हर्ट है वो भी स्पिंडल शेप है, ओके। सो ये स्पिंडल शेप है वो होते हैं। और अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें है वो होता है, यहाँ पे आर्टरी वगैरह है वो से है, वो पूरे टिश्यू में है वो ब्लड सप्लाई होती है। क्लोज टाइप का है वो देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सेफेलोपोड्स में है वो क्लोज टाइप का है वो देखा जाता है। बाकी सभी मोलेक्स में यहाँ पे ओपन टाइप का होता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वेनस एंड एट्रियल सिस्टम, ओके। सो वीनस और एट्रियल सिस्टम का सेपरेशन है वो कंप्लीट सेपरेशन होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ओके। एंड ब्लड पिगमेंट की अगर हम बात करें, हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट होता है जिसमें कॉपर कंटेनिंग है वो होता है। इसका मतलब हीमोसाइनिन जहाँ जहाँ पे हमने देखा था उसका कलर हमने कलरलेस देखा था, तो कलरलेस यहाँ पे ब्लड है वो होता है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में, जब ये ऑक्सीडाइज जब होता है, तब थोड़ा ब्लू टिंट लाइक लाइट ब्लू काइंड ऑफ कलर है वो हो सकता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन विद कॉपर हीमोसाइनिन पिगमेंट, ओके। एंड एमीबोसाइट्स भी यहाँ पे होते हैं। सो यहाँ पे ये ब्रेंकियल हर्ट है, बिकॉज ये ब्रेंकियल पार्ट यहाँ पे गिल वाले पार्ट के पास है, इसलिए इसको ब्रेंकियल हर्ट बोलते हैं। और यहाँ से जैसे कि बॉडी में है वो इम्प्योर ब्लड है, वो इस तरह से यहाँ पे इस ब्लड इस यहाँ से पंप होके यहाँ से है वो गिल है, बिकॉज गिल से है वो गैसियस एक्सचेंज होके प्योर ब्लड है वो हो जाता है, यहाँ से प्योर ब्लड है वो आता है, यहाँ पे प्योर ब्लड है वो पूरे बॉडी में है वो यहाँ पे है वो पंप कर दिया जाता है। देन फिर से है वो बॉडी से है वो वापस आके यहाँ पे है वो, जैसे कि यहाँ पे इधर की साइड से यहाँ पे इम्प्योर ब्लड जाते हुए यहाँ से प्योर वापस होके गिल से ये वापस आता है, एंड वापस है वो पंप हो जाता है, ठीक है। सो इस प्रकार से है वो कुछ ब्लड फ्लो रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सो रीनल सेक यहाँ पे किडनी है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह है वो ऑर्गन के तरह ऑर्गन काम करती है, ओके। एंड सब्सटेंस की अगर हम बात करें, सो गुआनिन सब्सटेंस है वो यहाँ पे डिस्चार्ज होता है इनटू मेंटल कैविटी एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। गुआनिन यहाँ पे डिस्चार्ज होता है मेंटल कैविटी के अंदर। सो ये यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे हो जाता है, बिकॉज हम अमोनिया यूरिक एसिड वो तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं सारे लगभग
फाइलम में। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आता है ग्वानिन। सो वो यहाँ पे अपन को याद रखना, मोलस्क में जो सेपिया होता है वहाँ पे ग्वानिन है, वो सब्सटेंस है वो होता है जो कि मेंटल कैविटी में डिस्कार्ड होता है। सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, सेंसरी ऑर्गन की तरह आई है वो सेंस एज ए सेंस फोटो रिसेप्शन यहाँ पे होता है। स्टेटोसिस्ट एज ए इक्विलिब्रियम ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। एंड ओल्फैक्टरी पिट होती है ओल्फेक्शन के लिए, टेस्ट या फिर स्मेल वगैरह के लिए ओल्फैक्टरी पिट। एंड गस्टेटरी ऑर्गन फॉर टेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे गस्टेटरी ऑर्गन भी होता है। एंड आई यहाँ पे है वो लार्ज होती है और एफिशिएंट होती है काफ़ी। ओके। एंड रिजेम्बलेंस टू वर्टिब्रेट आई की तरह रिजेम्बलेंस रखती है, जैसे कि इनमें कॉर्निया, लेंस और रेटिना टाइप से वो भी है, वो इस प्रकार के ऑर्गन टिश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इनमें आई है वो वेल डेवलप है वो होती है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यहाँ पे मेल के अंदर है वो निदम सेक है वो देखी जाती है, स्पर्म सेक भी बोल सकते हैं, निदम सेक होता है। ठीक है, सो वो सेपिया में होता है, मोलस्क में होता है निदम सेक, स्पर्म सेक होता है। ठीक है, जो कि रिजर्वियर ऑफ सेमिनल वेसिकल। ओके, सो सेमिनल जो वेसिकल्स होता है वहीं पे है वो एज ए स्पर्म सेक है वो, निदमान सेक है वो काम करता है। स्पर्म स्टोर है वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, सो वहाँ पे निडामेंटल से ग्लैंड है वो होती है, निडामेंटल ग्लैंड होती है, जो कि यहाँ पे इंक ग्लैंड के है वो दोनों तरफ है वो ये होती है। ठीक है, सो ऑन द आइदर साइड ऑफ इंक डक्ट। ओके, सो इंक डक्ट जो होती है उसके दोनों तरफ है ये निडामेंटल ग्लैंड होती है, जो कि सिक्रेट करती है एक इलास्टिक एग कैप्सूल। ओके, सो एग का जो कैप्सूल होता है, इलास्टिकली जो कैप्सूल होता है प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे उसका सिक्रेशन है वो निडामेंटल ग्लैंड से है वो होता है। ठीक है, और कॉपुलेशन की अगर हम बात करें, सो मेल में जो फोर्थ जो लेफ्ट की तरफ से जो फोर्थ आर्म होती है वो है यहाँ पे है वो, उसका जहाँ शक्कर वगैरह होता है वहाँ से है वो एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो मेल में है वो काम करता है वहाँ से। सो ये जो फोर्थ लेफ्ट आर्म है वो मॉडिफाई होती है इंटो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन हेक्टोकोटाइलस। ओके, सो हेक्टोकोटाइलस एक लेटिन एंड ग्रीक वर्ड से है वो डिराइव हुआ है हेक्टोकोटाइलस वर्ड। सो जैसे कि हेक्टो लेटिन वर्ड है एंड कोटाइलस यहाँ पे ये है लेटिन वर्ड, सॉरी ग्रीक वर्ड। ओके, सो लेटिन एंड ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब होता है स्मॉल कप। ओके, स्मॉल कप। सो जैसे कि ऑक्टोपस में होता है, ऑक्टोपस में क्या होता है, जैसे कि जो टेंटेकल्स होते हैं उनमें ऑक्टोपस में, सो कुछ टेंटेकल्स पे मेल जो टिप पे टेंटेकल की टिप पे मेल है वो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं। सो वो क्या होते हैं, वो डी अटैच हो जाते हैं उससे। ठीक है, सो कुछ ऐसे डी अटैच हो जाते हैं जिसपे वो स्पर्मेटोफोर होते हैं जो कि स्पर्म कंटेनिंग होते हैं। सो वो डी अटैच होकर फीमेल की मेंटल कैविटी पे ट्रांसफ़र है वो हो जाते हैं और फीमेल के अंदर यहाँ पे स्पर्म इस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है। कुछ इसी प्रकार से सेफेलोपोड में मोस्टली देखा जाता है, बिकॉज ये भी सेफेलोपोड्स में है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी इसका है जो ये हेक्टोकोटाइलस रीजन हम बोलेंगे, ये है वो डी अटैच हो जाता है और यहाँ पे स्पर्मेटोफोर है वो फीमेल में है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, एंड लोड स्पर्म इंटो फीमेल मेंटल कैविटी बर्सा कोपिलेक्स ठीक से हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ जो बचे हुए मोलस्क के कॉमन नेम वगैरह हम देखते हैं जिनसे वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी जो डिटेल में जैसे कि 3 ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ने होते हैं मोलस्क में, सेपिया एंड हमने पाइला एंड यूनिया के बारे में डिस्कस कर ही लिया। एंड फ्यू मोलस्क जैसे कि काइटोन है, काइटोन यहाँ पे है वो, उसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, सो कोट ऑफ मेल सेल। ओके, यहाँ पे बोल सकते हैं एंड 8 सेल प्लेट इनमें होती है। सो काइटोन में कितनी सेल प्लेट होती है, 8 सेल प्लेट होती है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेंटेलियम जो टस्क सेल होती है, एलिफेंट के जो दांत के साइज की, दांत के जैसे आकृति की यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से होता है। ठीक है, सो ये एलिफेंट टस्क सेल इसको बोल सकते हैं। एंड साइप्रिया, ये जैसे कि कोडी होती है, पुराने ज़माने में जो एज ए करेंसी यूज़ में ली जाती थी। ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार से है वो
कोडी है वो वाइट कलर की है, वो आप देख सकते थे, ठीक है, एज ए करेंसी थी वो। सो वो ये ऑर्गेनिज्म ही था साइप्रिया, ठीक है। एप्लासिया एंड साइप्रिया की अगर कोडी की और अगर हम बात करें, सो सेल यूज्ड इन चौपड़, जैसे कि चौपड़ जो खेल होता था वहाँ पे भी इसी का यूज़ किया जाता था। एप्लासिया की अगर हम बात करें, सी हेयर एप्लासिया को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लासिया का कॉमन नेम सी हेयर होता है। सी हेयर किसका नाम है? एप्लासिया का। ईयर लाइक यहाँ पे राइनोफोर्स ये होते हैं। हेलिक्स की अगर हम बात करें, जो सैंड स्नेल है उसको ही बोलते हैं हेलिक्स। एंड सी लेमन है उसको बोलते हैं डोरिस, डोरिस को सी लेमन बोलते हैं। सी लेमन किसका नाम है कॉमन नेम? डोरिस का, ठीक है। एंड ग्रेस लेक किसका कॉमन नेम है? लाइमेक्स का, लाइमेक्स का ग्रेस लेक नाम है कॉमन। माइटलिस का कॉमन नेम है सी मुसेल। सोलेन का कॉमन नेम है रेजर मोलस्क का, सोलेन, ओके। एंड टेरिडो का है वो यहाँ पे सिपवर्म है। एंड ऑक्टोपस का यहाँ पे डेविल फिश है, ठीक है। सो यहाँ से वो कॉमन नेम पूछा जा सकता है। एंड मोस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए सेपिया के भी। हमने पीछे यूनियो का और पायला का देखा था, आप देख सकते हो, ठीक है। ये है पायला, यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो इतना था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस प्लेलिस्ट। टैक्सोनॉमी की सारी इसके अंदर वीडियो डल जाएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।